वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करते हैं यार आप सब फिट एंड फाइन होंगे, गुड एंड हेल्थी होंगे। तो चैनल पे न्यू तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो यार माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आई मीन यार मेरा नाम मोहम्मद बलाज खान है। मेरा नाम है अलियान सिद्दीकी। सो आज की जो हमारा टाइटल है 7 कंट्रीज विद बिगेस्ट लोन। और टाइटल हिंदी में भी है, वो भी पढ़ने की थोड़ी आती है। कोशिश करता हूँ मैं 7 ऐसी कंट्रीज जो कि कमीजें भी अपनी बेच दे तो अपना लोन नहीं चुका सकती। ये इसका मतलब है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल है। तो यार वीडियो को जाके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके फ्रेंड्स आपका ही पैसा लौटाने में हिचकिचाते हैं और अगले बाद में जब अपने हक का पैसा आप उनसे मांगोगे तो वो ये कहते हैं, आप कौन, कहाँ लगाया फोन? बिल्कुल हमसे क्या काम है? और फ्रेंड्स, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि जिस देश को आप डेवलप्ड कंट्री मानते हो वो उधार चुकाने में आपके दोस्त से भी बहुत ज्यादा पीछे है, तो क्या आप अच्छा। जैसे कि यूएसए। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जितना बड़ा मुंह उतना बड़ा पेट। और वैसे ही जितनी बड़ी कंट्री उतना ही बड़ा उधार। और हमारे तोतले सेठ की उधारी वाली लिस्ट अगला नंबर है इंडिया। बिल्कुल फ्रेंड्स, पहली बार इसके बारे में सुन के मुझे जोर का फटका बड़े जोर से लगा, बट इसके बाद मैंने ये बात को चूरन के साथ हजम कर ली। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जो चाइना का माल हम लेते हैं उससे चाइना को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बेचारा चाइना भी गर्दिश है, काफी कर्जे तले डूबा बेचारा है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था फ्रेंड्स। ऐसे महलों में रहने वाले चमगादड़ कर्जदार कंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में जान के आपके दिमाग की खोपड़ी सटक जाएगी और आप तोतले सेठ से हमदर्दी जमा लेंगे और कहेंगे, तुम्हारी तेज का पैसा खाया तुमने। क्या हुआ, कैसे हुआ? Let us get on with our today's video titled Top 8 Countries in Debt. Number 1, India. इंडिया। इमरान हाशमी है पहली। Well friends, कर्जा लेन देन के मामले में इंडियंस का कोई जवाब नहीं, सिर्फ सवाल ही सवाल है। क्यों? क्योंकि इंडियंस में जितना जोड़ घटाकर मिला कर्जा है उसको सुनकर दुनिया के सारे बिलियनर्स गरीब मालूम पड़े। फ्रेंड्स, इंडिया सोने की चिड़िया थी क्योंकि हमारा विश्वास सिर्फ देने में था। और वो कहावत है ना कि बांटने से आपका बढ़ता है, लेकिन बात कुछ ऐसी है वाले लोग तो लूट के चले गए, यानी कि ब्रिटिशर्स आ गए और गोबर छोड़ के गए, लेकिन हम होंगे गाना सुनकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन आगे बढ़ते रहने में हम पीछे जो रायता छोड़ कर गए, यानी कि लोन म्हणजे उधारी, उसका क्या सब कुछ ऊपर नीचे करके IMF, बायलैटरल, एक्सपोर्ट क्रेडिट, कमर्शियल्स, बोरोइंग्स, NRI डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट मिला जुला कर प्लस माइनस करके जो उत्तर आता है वो उत्तर है $563.9 बिलियन। ये अमाउंट बाद में से पता चलता है डॉलर्स में है, ना कि रुपीस में। इसे अगर रुपीस में कन्वर्ट करूंगा तो कन्वर्ट करते करते ये वीडियो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, कन्वर्ट करके $3.5 बिलियन का कर्ज वापस चुकाना है बायलैटरल डेट्स के रूप में। जर्मनी का 10.9%, जापान का 79.7%, यूएसए का 0.7%, रशिया का 5.3% और फ्रांस का 3.3% है। और अब दोस्तों, अगर आर्यभट्टा ने 0 दिया ही नहीं होता तो 9 के आगे काउंटिंग ही नहीं होती। 9 के आगे काउंटिंग नहीं होती तो सारी प्रॉब्लम समाप्त। ऐसा सोचकर आप अपने दिल को तसल्ली दे सकते हो। नंबर 2, चाइना। चाइना मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल। नो चाइना। अब फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, चला तो चांद तक और ढला तो शाम तक। ये कहावत सुन के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको चाइना की याद सताने लगी होगी। मुझको याद सता रही। लेकिन क्या आपको पता है चाइना के डेट्स ग्लोबल मार्केट में इतने ज्यादा है कि कई सारे दूसरे कंट्रीज को अपना उधार वसूलने के लिए चाइना की याद बिल्कुल सताती है, और जिसकी वजह से चाउमिन चाउचाउ को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। और इसके साथ साथ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन भी नहा धोकर चाइना के पीछे पड़ा है, जिनके बॉस है फ्रेंड्स, चाइना को कचरा सेठ के वहां के लिए गए माल के अलावा और 2 चीजों के लिए याद किया जाता है, एक तो पॉपुलेशन और दूसरा पोल्यूशन। लेकिन किंतु परंतु
बंदू चाइना का हाल बेहाल कर दिया खुद चाइना ने, क्योंकि इतना सारा कर्ज आ गया इनके सर पे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से लंबा तो इनका डेट है, जिसे आप बड़े शान से कह सकते हो द ग्रेट चाइनीज डेट। इनफैक्ट 2020 से पहले 3 महीनों तक चाइना पर $2.9 ट्रिलियन का डेट आ गया था, और तो और चाइना का डेट टू जीडीपी 50.6% है। और अब फ्रेंड्स, चाइना के ऊपर इतना कर्ज देखकर आपको में भी लगेगा कि आप चाइना को कुछ डोनेट कर दो। पड़ोसी देश है यार, थोड़ा मदद करना तो हमारा पड़ोसी धर्म बनता है ना। और यही मैंने सोचा और 2 रुपीस की चाइनीज चोर बाजार की पेन खरीद ली और मिल गया मेरे मित्र मंडल आमचा खूब आभारी है। अब फ्रेंड्स, हाल ही में बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि ऑनलाइन मनी कैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि सबको कुछ एक्स्ट्रा कैश चाहिए होता है आजकल। अब मैं कोई इन्वेस्टर या बिजनेसमैन नहीं हूं, बट मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूं एक चैनल जो एक बहुत ही यंग और पर्पसफुल इंसान का है। इनका नाम है डीजे ट्रेडर और ये घर से वर्क करते हैं। इन्होंने कोविड शुरू होने के बाद बहुत सारे तरीके ढूंढे, फाइनली अपना एक बिजनेस ढूंढा जो ये दूसरों को भी सिखाते हैं उनके अर्निंग के लिए। इनके चैनल पर आपको बताया जाएगा आप पैसे कैसे कमा सकते हो विद एनी अमाउंट ऑफ स्टार्टअप कैपिटल। अगर कोविड ने आपको इफेक्ट किया है, डीजे ट्रेडर आपको हेल्प करेगा उसे ओवरकम करने के लिए। इनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ सब्सक्राइब करो एंड स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन नाउ। एक और एक बात, उनका एक ट्रेडिंग क्लब भी है जिसका अभी आपको फ्री एक्सेस मिल रहा है। नंबर 3, रशिया। वेल फ्रेंड्स, ऐसा सिर्फ हमें लगता है कि सुपर पावर नेशंस तो सुपर से भी ऊपर है, पर असल में उनकी जेबें भी भरी हुई है, बिल्कुल आपके दोस्त की तरह। इनके सर के ऊपर का डेट सुनकर तो मेरी आंखों ने कहा मैं कुछ सुन क्यों नहीं पा रहा हूं। वेल फ्रेंड्स, बात तो यह है कि रशिया एक ऐसा नेशन है जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हमेशा से आर्ट, कल्चर या फिर उसके लिटरेचर के लिए मशहूर रहा है। ये सब आपके भावनाओं के साथ खेलना हुआ, क्योंकि रशिया तो छुपा रुस्तम निकला, क्योंकि इस इमोशंस को समझकर सबको इमोशनल फूल नमकूल बनाकर पैसे ले लिए, लेकिन इसके बाद भी रशिया पर पूरे $539.6 बिलियन का कर्ज चढ़ गया है। सिर्फ रशिया का पब्लिक डेट ही 10.6% है उसकी जीडीपी के हिसाब से, ऐसा लेटेस्ट 2017 के आंकड़े कहते हैं। और तो और 1988 में रशिया डेट ऑफ डिफॉल्ट में भी आ गया था, जिसका मतलब है कि कर्जा बहुत सारा होते हुए भी कर्जा नहीं भर पाना, जैसा बहुत ही गरीब कंट्रीज के साथ होता है। सो फॉर इंस्टेंस, तुम्हारा वो दोस्त एक बार तुम्हें भले ही पैसा लौटा भी देगा, पर रशिया नहीं देगा, और इसीलिए रशिया को पैसा कभी मत देना। रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है जो भगवान के भरोसे चल रहा है, जो भगवान देवी देवताओं को ज्यादा नहीं मानता है, बट इतना सारा डेट जब किसी के सर पे पड़ता है तो उसका कुछ ये हाल होता है। अरे कैसे दिखेगा, भगवान भी यही कहेंगे, साथ क्या निभाओगे। जीसस। नंबर 4, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फ्रेंड्स, सही बता रहा हूं, यूएसए के सर पे जितना कर्ज है ना, और उतना कर्ज आपके सर पे होता ना, तो आप धरती से क्या सन्यास, ना ना ना, काफी नहीं रहेगा, बल्कि आप एलियंस के ग्रह पे भी जाके सन्यास ही लोगे। और भाई लोग, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। और वैसे ही जब मैं कर्जदार कंट्रीज की लिस्ट को यूएसए में बैठकर कांदा काटते हुए अपनी रोती हुई आंखों से ढूंढ रहा था, तब तक मेरे मन के किसी भी कोने में एनर्जी लेवल भी कमा रहा है ना। यूएसए का डेट देखकर तो यूएसए के सारे बिलियनर्स को अपनी कमीजें तक बेचनी पड़ गई, और तब भी आधा पैसा ना चुका पाए। फ्रेंड्स, बात तो कुछ ऐसी है ना कि यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो पूरी तरीके से डेवलप्ड है, और जहां के लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया शुरू भी हमसे ही हुई और खत्म भी हमसे ही होगी। लेकिन उनकी नन्ही सी बैकहैंड सोच को डोनाल्ड ट्रंप का जरा ये स्पीच सुना दो, क्योंकि यूएसए पे सिर्फ $26.70 ट्रिलियन का नेशनल डेट है और सिर्फ $6.53 ट्रिलियन का एक्सटर्नल डेट है। और लगता है इसीलिए डेट बनने के चक्कर में यूएसए के झंडे की छड़ियां बनाकर बेचने लगा। इतना कर्जा चुकाने का पैसा तो साला कुबेर के खजाने में भी नहीं। नंबर 5, जापान। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने ये अपने सपने के लूप में भी कभी नहीं सोचा होगा कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, चाउमीन चाओ चाओ यानी कि चाइना का भाई जापान, जीडीपी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा डेट में है। और ये साल 2020 की बात कर रहा हूं मैं। अब फ्रेंड्स, बात तो ये है ना कि जापान का लोकेशन अर्थ को ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे क्वेक अर्थक्वेक करती रहती है, और इसे अपने तशरीफ की तरफ बार बार सुनामी से धोती रहती है। और 2008 के रिसेशन से लेकर आज तक जापानीज गवर्नमेंट के
जेबों में और भी बड़ा खड्डा हो गया, क्योंकि तब से लेकर आज तक कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है और ये परेशानी अपने साथ दावत में मुसीबतें लेके आती रहती है, जैसे कि ढेर सारा डेट्स। और अब अगर जापान का डेट टॉयलेट पेपर पे काउंट करें तो हर्षद मेहता घोटाला करने के बाद भी 11.73 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट इस पर पड़ा है। लेकिन जापान रोबोटिक्स में दुनिया से कहीं आगे है और मुझे कुछ सूत्रों से खबर मिली है कि चाइना, ऑफ कोर्स नो, जापान एक साजिश रच रहा है जिसमें वो रोबोट्स को बनाकर पूरे दुनिया पर कब्जा कर लेगा और अपने आप सारा पैसा वसूल कर लेगा। शायद इसीलिए जापान ख्वाब देख रहे हैं भाई। नंबर 6 यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। फ्रेंड्स आई नो यूके भी बहुत डेवलप्ड है यार, मुझे पता है आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि जहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा विश्वास यार, जो दुनिया का सबसे महंगा हीरा है और ये मूल्यवान डायमंड रानी विक्टोरिया अपने सर पे नागमणि की तरह पहन के रखती है। और वो कंट्री जिसकी हिस्ट्री बहुत ही कॉलोनियल रही है, यानी उसने दूसरे कई देशों पे राज किया है, इंग्लैंड जाना है आज कैसे वो कंट्री उस पर किस तरह डेप्ट हो गया। बात उस इंडिया पे डेप्ट करवाने वाला ही कहा था ब्रिटिश थे। और वैसे ही यूके ने सोने की चिड़िया को उड़न छू कर दी, यूएसए पे कब्जा कर डाला और कहा जाता है कि आज पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया महारानी विक्टोरिया के मुट्ठी में है। तो अब कर्मा का फल मीठा होगा ही ना मेरे भाई। और फ्रेंड्स, कहा जाता है कि आज यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज आते हैं, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न वेल्स एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड। लेकिन जो कर्जा इनके मत्थे चढ़ा है वो तौबा तौबा डॉलर्स में भी नहीं बल्कि पाउंड्स में है। 2 ट्रिलियन पाउंड्स का, यानी पूरे 198 लाख करोड़ रुपयों का। अब फ्रेंड्स, लगता है यहाँ के रूलर्स ने ये कहावत नहीं कन्वर्ट करके बहुत ज्यादा बनते हैं। वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और ऐसा ही कुछ ये लोगों ने भी किया और मुझे तो लगता है बाकी के कंट्रीज ये देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे, स्पेशली वो कंट्रीज जिन्होंने सालों तक इनकी गुलामी की। नंबर 7 पाकिस्तान। और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान का कर्जे में डूबा हुआ गम हिंदुस्तान के लिए भी एक ही होता। लेकिन सेंटी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। लेकिन जो हो रहा है उसके बारे में सुनकर आपके होश की टोपी उड़ जाएगी। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आज की ताजा खबर, पाकिस्तान ने जस्ट अभी $1 बिलियन का लोन अपने प्रिय मित्र सऊदी अरेबिया को लौटाया। और दूसरी बात, पाकिस्तान को ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़कर काम धंधे पे ध्यान देना चाहिए, वरना हर्षद मेहता की सीरीज ही देख लेना चाहिए। क्योंकि मुझे क्या, पाकिस्तान को खुद नहीं लगता कि वो ढंग से घोटाला कर सकते हैं। बट घोटाले का झोटाला हो या ना हो, लेकिन जो कर्जा उनके मत्थे चढ़ा है उसका तो कुछ करना पड़ेगा ना। पाकिस्तान में कुल मिलाकर जोड़ घटाकर 13.78 ट्रिलियन रुपीस का डेट पब्लिक सेक्टर का है और पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट्स $112 बिलियन उसके सर पे मंडरा रहा है। अब मैं क्या व्हाट से बोलूं स्पीच लोन, मेरी जुबान ने तो कभी इतने रकम बोले ही नहीं, इसलिए माफ करना कभी बातों बातों में इधर उधर निकल गया तो। इटली बचपन में हम सभी ने इटली को चटनी के साथ खाया है, पर कभी ये नहीं सोचा कि इटली को भारी भरकम कर्जे ने खाया हो। अब दोस्तों, ये इटली किसी अन्ना की इडली नहीं बल्कि एक्चुअल में एक कंट्री है और इस इटली ने दुनिया को पिज्जा जैसा लाजवाब डिश दिया है, पर इसके बदले में पूरी दुनिया ने इटली को सिर्फ कर्ज दिया है। और बिना किसी सॉस के इटली ने पिज्जा की तरह सारा पैसा हजम कर लिया, वो भी बिना डकार मारे। और इसीलिए फिर जब बिल आया तो इटली को चूरन की गोली खाकर अपनी पैंट ढीली करनी पड़ी। $2,744 बिलियन का डेट है। और फ्रेंड्स, कुछ अजीब सी बात डेट की बात है इटली में, क्योंकि इटली की इकोनॉमी गहरे समुद्र में डूब रही है और साथ ही इसके डेफिसिट अपने आप बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली इटली पर कर्जा बढ़ते ही जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया भर के 8 वो गिने चुने देश जो गले तले कर्जे में डूबे हुए हैं और जिनका अगर कुछ हो सकता है तो वो सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब बटन को हिट कर लो और बेल नोटिफिकेशन में यार इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसको सब्सक्राइब बनता है यार, वीडियो की अपडेट को आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, नीचे कमेंट्स करके मुझे ये भी बताना कि अगर आपके पास पैसों की ताकत हो तो आप किस देश का उधार चुकाना चाहते हैं। हम करेंगे। See you in the next video. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद। So व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो। यकीन नहीं होता इंग्लैंड भी जो है ना, और जापान भी, ये भी डेप्ट हुए हुए या फिलहाल आप मेरे डेप्ट हुए वापस कर दे। मैं नहीं जानता, ये देख लो, ये बात सच है। और पाकिस्तान का तो यार देखो यार, मैंने अभी इसका हुआ हूँ तो सोच लो। बिल्कुल, पाकिस्तान का भी हम मानते हैं कर्जे में, लेकिन जापान और इंग्लैंड का कोई भी यकीन नहीं करा। उसके बाद चाइना इतना मतलब डूब गया था, चाइना का भाई, जापान भी डूबा हुआ है तो चाइना ने तो डूबना ही। और इटली यार, इससे पिज्जा। हाँ,
यार मैंने पिज़्ज़ा खाया अभी खाया था फिर भी। तो यार पिज़्ज़ा मतलब पिज़्ज़ा इन्वेंट करने वाली कंट्री वो भी कर्जे में डूबी हुई है। यार मतलब कोई कंट्री रही नहीं है फिर पीछे। हम तो समझ रहे थे सिर्फ पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के अलावा भी काफ़ी सारी, रशिया भी है यार, रशिया भी है, चाइना, बहुत सारी है यार। सो काफी, और भाई में जो एनर्जी लेवल से यार एनर्जी लेवल है ये है ना, जो मतलब मीम्स के जरिए उन्होंने वीडियो बहुत एंटरटेन रखा है, बहुत एंटरटेन वीडियो यार। और वो दूसरी उन्होंने एक चैनल का बताया कि यार अब ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हैं, वहाँ पे आप जरूर जाएं, उस चैनल को जरूर सर्च करें और इस भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल यार, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।